दिल्ली विधानसभा का चुनावी दंगल चल रहा है और चुनावी दंगल में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में न्यूज़ इंडिया की टीम वहां का माहौल जानने उतरी है। और इस वक्त आज हमारी टीम पहुंची है मालवीय नगर। ये मालवीय नगर की वो सीट है जिस सीट पर आम आदमी पार्टी का दावा है। सोमनाथ भारती यहाँ से मौजूदा विधायक हैं और उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सतीश उपाध्याय जी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वहीं पर कोचर जी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। अब सबसे बड़ी बात है कि सोमनाथ भारती जी से टक्कर देने के लिए यह दोनों उम्मीदवार कितने काफ़ी हैं, और दूसरा इस बार की मालवीय नगर की जनता क्या सोचती है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो चलते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि मालवीय नगर, भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? NS नायडू। नायडू साहब, इस बार दिल्ली का जो चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कहीं कुछ बदलाव या फिर सेम? नहीं, पूरा बदलाव होना चाहिए और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि आम आदमी ने आज तक पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं किया, दिल्ली का नाश करके रख दिया है। और गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं सर। गारंटी तो गारंटी, दिल्ली का नाश करना हो तो गारंटी लेते रहो आप। दिल्ली को आज पिछले 10 सालों में क्या मिला? सिर्फ वादों पे वादों, गारंटी पे गारंटी, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जीरो, नथिंग। कुछ मिला है तो आप बताइए मुझे, 10 सालों में क्या प्रोग्रेस हुआ है? कौन सी 10 किलोमीटर रोड दिखा दीजिए मुझे दिल्ली के अंदर, सिर्फ 10 किलोमीटर कंटिन्यू अगर रोड कहीं बना हुआ हो तो आप मुझे बताइए। ये 10 किलोमीटर केजरीवाल ने बनाया है। वो तो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पे LG रोक। काम करना ही नहीं चाहते आप तो। वादों पे वादे, झूठे वादों पे वादे। आप मुफ्त की रेवड़ी फ्री पे फ्री दोगे तो दिल्ली का विकास कहाँ से होगा? मुफ्त की रेवड़ी तो कह रहे हैं हम, तो बीजेपी वाले भी नहीं, बीजेपी कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं दे रही है। बीजेपी जो दे रही है वो जो काम करती है वो बोल के दिखाती है। ये तो बीजेपी की अपनी मजबूरी रही है, क्योंकि उनको उन्हीं की चाल चलनी पड़ रही है। वरना बीजेपी ना मुफ्त देती है ना मुफ्त देगी। काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे, और कुछ नहीं है ना। अब बदलाव होगा। बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। केजरीवाल तो किसी भी कीमत में दिल्ली में नहीं आना चाहिए। केजरीवाल किसी भी कीमत में दिल्ली में नहीं आना चाहिए। तमाम युवा लोग हैं। सर, आप लोग भी वोट देते हैं? हाँ सर, वोट है मेरा। वोट है? हाँ। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? बीजेपी। बीजेपी? ऐसा क्यों भैया? वो तो युवाओं को लेकर अभी उन्होंने वादा किया, आज की गारंटी उन्होंने दी कि युवाओं को नौकरियां जो हैं हम देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। किसने दिया सर ये? अरविंद केजरीवाल ने। सर, अरविंद केजरीवाल तो पिछले 10 साल से दे रहे थे, अब उन्होंने उनका भी देख लिया। अब दूसरा बदलाव हम चाहते हैं तो हम इस बार बीजेपी को चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि सर, उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल के जो बहुत सारे जो उम्मीदवार वगैरह थे, हाँ। बदलते जा रहे हैं। कुछ कहते कुछ हैं पहले, लेकिन लास्ट में आते आते कुछ और हो जाते हैं। तो इस बार थोड़ा बदलाव चाहिए बीजेपी को। दिल्ली में बीजेपी 20 से 22 साल से है भी नहीं है। जब से मेरा जन्म, इनफैक्ट मेरा 2000 का बर्थ है दिल्ली में, तब से मैंने बीजेपी को देखा भी नहीं है। और स्टेट्स में बीजेपी है, अच्छा कर रही है, यूपी में भी कर रही है, मुंबई में भी आ गई है, और ये आपका मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आ गई है, तो राजस्थान में भी आई है। तो दिल्ली में भी एक बार बदलाव ज़रूरी है। ठीक है, केजरीवाल अच्छे पर्सन हैं, लेकिन अब सब कुछ सही चल नहीं रहा। हर कुछ फ्री में करने से सब कुछ हो नहीं जाता। फ्री में करने से कुछ हो नहीं जाता है। युवाओं की बात की है, लेकिन युवाओं के दिल में क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। महिलाओं की बात भी अरविंद केजरीवाल ने की, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, दिल्ली में चुनाव भी चल रहे हैं। क्या सोचना है आपका? केजरीवाल बोल तो रहा है, लेकिन करता है क्या? आप पंजाब का इलेक्शन ले लो, केजरीवाल ने वहाँ क्या वादे किए थे, कुछ आपको ध्यान होगा? 1000 रुपये हर महिला को मिलेगा, क्या मिला है? वहाँ से 100 बहनों का तत्था अभी उसके घर के वहाँ लगाया था ना धरना, कि भाई आपने दिल्ली में वादा करो 2500 रुपये दूंगा, तो आपने 1000 रुपये पंजाब वालों को क्यों नहीं दिया? 2100 दिल्ली में देने का। हाँ 2100, हाँ 2100, लेकिन 1000 रुपये तो वहाँ वो तो कम राशि थी ना 1000 रुपये, तो पंजाब वालों को 1000 रुपये क्यों नहीं दिया उन्होंने? आपको लगता है कि दिल्ली में 10-11 साल की इनकी सरकार है, कोई काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। पूरी दिल्ली, पहले तो शायद दिल्ली वालों को कोई भ्रम था और भ्रमित कर रखा था केजरीवाल ने, ये करूँगा वो करूँगा। बट कहते हैं ना, बेवकूफ़ हर बार नहीं बनते दिल्ली वाले, बन चुके जो बनना था, बेवकूफ़ उन्होंने बहुत बना लिया। और अब वैसे भी देखिए वो CM कैसे बनेगा, वो बेल पे बाहर है। केजरीवाल जेल पे बाहर है। और देखिए महिलाएं भी बहुत खुश नहीं हैं। 2100 दीजिए, 2500 दीजिए या 2000 दीजिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं, युवा हैं। आप लोग भी वोट देते हैं?
वोट देते हैं अभी? जी हाँ जी। लग रहा है इस बार दिल्ली में कुछ बदलाव होगा या वही सरकार रिपीट होगी? मैं तो चाहता हूँ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है। आज तो उन्होंने युवाओं के लिए वादा भी कर दिया है, बिल्कुल तो देंगे नौकरी? लगता तो है, बाकी काम तो वो करते ही हैं। खैर काम करते हैं तो आप खुश तभी है। हाँ मैं खुश हूँ उनसे। सरकार से खुश हैं, काम होता है? अच्छा, उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने पंजाब में भी उनकी सरकार है, यहाँ तमाम महिलाएं कह रही हैं 1000 रुपये देने का वादा किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। देखिए उसका तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि फीमेल बैकग्राउंड ना पंजाब का मैं जानता हूँ। दिल्ली में जो मैंने देखा है कि पानी का काम जी हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी हुआ है, और स्कूल भी। मैं खुद जीनत में एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था जब डेवलप हुए थे, तो मैं स्कूल में पढ़ा था, तो वो ऐसा था कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल होते हैं, बिल्कुल वैसा था गवर्नमेंट स्कूल जो केजरीवाल ने डेवलप कराए थे। तो मैं मानता हूँ बंदे ने काम करा तो उसे वोट मिलना चाहिए। बंदे ने अगर काम किया है तो वोट मिलना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं। वो तो हर किसी पे होते हैं। ओपोजिशन का नाम सुना ही है आपने शायद। देखिए, घोटाले के आरोप हर किसी पे होते हैं और राजनीति में हैं तो आरोप भी लगते रहते हैं। युवाओं का यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम असद है। असद, चुनाव तो चल रहे हैं, क्यों दिल्ली? अच्छा, यूपी से हैं आप सब लोग यूपी से हैं, तो यहाँ दिल्ली में क्या जॉब करते हैं? जी जी जी। दिल्ली में जॉब करते हैं, आते जाते हैं, तो सब ठीक लगता है यहाँ पे? हाँ सब बढ़िया है यहाँ पे। बढ़िया है, जी सुविधाएं मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो बाहर से भी आते हैं, प्रवासी भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की इस पूरी मार्केट में अगर आप घूमते हुए निकल जाइए, और ख़ास तौर पे आप मालवीय नगर में हैं, तमाम लोग मिलते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, संवाद होते हैं। देखिए, 2 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे इनसे भी। थोड़ी बहुत तो बातचीत हो ही सकती है भाई साहब। किस बारे में सर? सर, चुनाव चल रहे हैं, जी जी जी। तो हम भी आप लोगों की राय जानने निकले हुए हैं। अच्छा सर, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? जो अच्छा करेगा वो जीतेगा सर। जो अच्छा करेगा जीतेगा। सर, अच्छा, कुछ सबसे मोहब्बत है हमारी, तो सभी से मोहब्बत है। सभी से मोहब्बत है, तो जो अच्छा करेगा जीतेगा। हाँ। अच्छा सर, कुछ लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर लग रही है या फिर नॉर्मल चुनाव चल रहा है? नहीं नहीं, कांटे वाटे की तो कुछ ही नहीं है, बट नॉर्मली चल रहा है फिलहाल तो। नॉर्मल चल जी सर, जी सर। तो जनादेश में भाग लेंगे, वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे सर, ये तो हमारा हक है, हम तो जरूर जाएंगे। देखिए, हक है और हक बिल्कुल है, और 5 तारीख को हम भी कहते हैं कि वोट देने के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि वोट देंगे, वोट के ज़रिए आप अपनी मनपसंद सरकार चुनेंगे, और वोट और मताधिकार आपका अपना अधिकार है। मताधिकार तो आपका अपना अधिकार है। दिल्ली बिल्कुल अपना ही है। अपना ही है। तो दिल्ली में दंगल भी चल रहे हैं चुनाव के। वो तो हर साल ही होता है चुनाव तो लगभग। तो मतलब आप चाहते हैं हर साल चुनाव हो कि? नहीं, हम तो चाहते हैं सारे चुनाव एक साथ हो ताकि ये बार बार की वन परेशानी। नेशन वन इलेक्शन के supporter बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो सर, ये बताइए, दिल्ली में जो ये माहौल चल रहा है चुनाव का, इस माहौल में लग रहा है कुछ टक्कर वक्कर दिखाई दे रही है? ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है कभी किसी का भी कुछ नहीं है। कभी किसी का कुछ नहीं। हाँ, अच्छा सर, 10-11 साल में आपको लगा कुछ दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ, बदलाव हुआ? अभी तक तो कुछ दिखता नहीं है। आप देखो, चीज़ें वहीं की वहीं हैं, कुछ नहीं बदला है। रोजी रोजगार में वो तो पहले से ही वैसे ही कम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि साहब, हम तो सारे बेरोजगारों को नौकरी देंगे। सबको नौकरी देना पॉसिबल है। सर, आप फिलहाल बताइए, आप कर रहे हैं काम, आपसे पॉसिबल है तो बताइए। पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं। सरकार किसी को सबको नौकरी दे ही नहीं सकती है। और सब नौकरी से मतलब लोग आजकल समझते क्या, रोजगार, गवर्नमेंट जॉब रही, गवर्नमेंट जॉब चाहिए सबको, सब पॉसिबल ही नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब क्या, वैसे भी नौकरियां है कहाँ। और व्यापार की क्या स्थिति है सर? व्यापार की स्थिति पहले से कम ही हुआ है, क्योंकि सारा जो उसका जो वो होता है ना हिसाब किताब, वो व्यापारियों के सर पे रखा जाता है। उन्हीं से वसूला जाता है। व्यापारियों के सर से वसूला जाता है, उन्हीं को जाना जाता है। क्या नाम भैया आपका? अनुराग। अनुराग जी, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, जी जी। माहौल भी टाइट है, बहुत टाइट है सर। कुछ लग रहा है सर? पता नहीं, ये तो जनता बताएगी, जनता जवाब देगी। जनता में तो आप भी हैं। बिल्कुल सर। बदलाव या फिर जो नहीं, सरकार- बदलाव जरूरी है सर। बदलाव होगा तभी देश का विकास होगा। बदलाव जरूरी है। तो सर, 10-11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई, आपको लगता है दिल्ली में कुछ काम हुए जिनके नाम पर? काम अगर हुआ होता तो आपको दिख रहा होता ना। आपको दिख रहा है? सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे, आप भी जनता है ना, आप बताइए काम हुआ है। अगर काम हुआ होता तो दिख रहा होता आपको। आम आदमी पार्टी आम आदमियों के लिए क्या काम कर रही है? उन्होंने कहा हमने तो बहुत काम किया, दिल्ली को बहुत डेवलपमेंट दिया, लेकिन हमारी फाइलें जो हैं LG के यहाँ रोक दी गई। ऐसा तो नहीं है। जवाब मैं दे दूं? होने के बाद या डेवलपमेंट से पहले
फाइलें कहाँ हैं, मतलब फाइलें कहाँ चल रही हैं उनकी? डेवलपमेंट होने के बाद फाइलें जाती हैं क्या कहीं पर? तो वो डेवलपमेंट दिखाई देता है और फाइलें पास होती हैं। ये झूठ बोलना ना बंद करें, ये गलत है। हम टैक्स भरते हैं, हमारा ये मौलिक अधिकार है, सारी सुविधाएं हमें मिलें। और अगर हमें सुविधाएं नहीं मिलती तो ऐसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए सत्ता में। टैक्स पेयर्स का सबसे बड़ा दर्द होता है कि जब वो टैक्स देता है तो वह अपने लिए सुरक्षा, सुविधा, यह दोनों चाहता है। और अगर वह सरकारें टैक्स लेने के बाद भी सुविधा और सुरक्षा नहीं देती हैं तो निश्चित तौर पर टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा दर्द होता है। और ऐसे में वो टैक्स पेयर चाहता है कि वह तमाम सरकारें, जो सरकारें उससे टैक्स लेती हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए टैक्स लेती हैं, तो उसका अगर विकास नहीं करती हैं, डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उन सरकारों से वो नाराज़ होते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया। दिल्ली में सर चुनाव चल रहे हैं, हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? क्या लग रहा है मतलब? आप सीधा साधा ये सर- पूछो किसको वोट दूंगा। नहीं नहीं, वोट की बात नहीं है। ये बताइए 11 साल की एक सरकार जिसने, निकल जानी चाहिए। तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। आपको पता होगा, हमें तो नहीं पता। नहीं, वो कह रहे हैं जनता, नहीं, वो कह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना, मीडिया से आप हैं, मैं थोड़ी ना हूँ। हम या आप जनता हैं सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कोई कि काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा। उन्होंने तो अभी आज एक घोषणा की है कि दिल्ली में जो बेरोजगार हैं उनका दर्द मेरे सीने में है और मैं दिल्ली में बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। जो आदमी खुद कुछ नहीं कर रहा वो दूसरे का कैसे करेगा? कहने को सीएम है, कोई मिनिस्ट्री थी उसके पास? किसी फाइल पे साइन करे आज तक? तुम, लेकिन उन्होंने कहा फाइलें तो एलजी ने अटका दी। अरे वो करेगा साइन और आगे भेजेगा तभी तो एलजी अटकाएगा। उसने क्या करा ये बताओ ना। देखिए लोगों के बीच में जो देखिए अंकल जी बुजुर्ग हैं और कई सारे चुनाव देखे होंगे, लेकिन उनका कहना है कि कुछ नहीं किया इस सरकार ने। और जब सरकार ने कुछ नहीं किया है तो वोट की भी हकदार नहीं होती है। दिल्ली में चुनाव के वक्त सबसे बड़ा दारोमदार तमाम ऑटो चालकों के ऊपर भी आता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अजहर खान। खान साहब, ये बताओ चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव? इस मामले में मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं रखता है। वोट देते हैं? वोट देते हैं समझा, लेकिन मैं इतना अच्छा ये बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने कहा कि हमने ऑटो चालकों के लिए बहुत सुविधाएं की हैं, कोई सुविधा आपको भी मिली? सुविधा क्या है, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तमाम ऑटो वालों को के लिए कोरोना काल में तमाम पैसे जारी किए थे ताकि उनकी रोजी रोजगार जो उनका ठप ना पड़े। कोरोना में तो खैर 2 बार पैसा है उनका, हाँ 5-5 हज़ार रुपये ड्राइवरों को दिए उन्होंने, समझा नहीं? दिए थे। हाँ कोरोना में लेकिन दिए। लेकिन उसके अलावा और कोई सुविधा नहीं मिली? उसके अलावा और कोई नहीं। मेडिकल की कोई सुविधा मिलती है? मेडिकल की तो हमें तो अभी ज़रूरत पड़ी नहीं है मेडिकल की, कि हाँ बस ये है कि जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खुलवाया हुआ है वहाँ सुविधाएं हैं कुछ? तो है, ठीक है। ठीक है या ऐसे ही? ऐसा ही है, अब ठीक कोई एम्स थोड़े बन जाएगा वो। देखिए भैया, एम्स थोड़ी बन जाएगा, बात एकदम सही है। मोहल्ला क्लिनिक है तो मोहल्ला ही क्लिनिक रहेगी। नमस्कार, क्या हाल चाल? मोबाइल में तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में दंगल चल रहा है, क्या लग रहा है सर? झाड़ू का ही लग रहा है मेरा। झाड़ू का लग रहा है। अच्छा, ऑटो वालों के लिए कुछ काम वाम किया इन्होंने? बहुत करा है, किया है। बहुत काम करा। इस बार लग रहा है कि तिबारा भी आ जाएंगे। तिबारा आएगा, गारंटी। गारंटी है तिबारा आ जाएगा। यहाँ पर देखते जाइए और बात करते जाइए, लोग जो हैं अलग अलग राय अपनी देते हैं और ऑटो में भी बैठकर देख रहे हैं देश की राजनीति में क्या चल रहा है। मोबाइल क्रांति, और मोबाइल क्रांति के साथ शुरू हुई ये वो क्रांति है जिस क्रांति ने काफ़ी कुछ। हाँ जी देते हैं। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की आएगी? क्यों? केजरीवाल तो कह रहा है युवाओं को हम रोजगार देंगे। वो केजरीवाल झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? 11 साल से तो भैया 2 बार तो 3 बार हो गया। गलती हो रही है ना, वो 11 साल से गलती हो रही है, इस बार गलती सुधारेंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखिए यूथ है और यूथ के लिए कितना भी वादा किया जाए। पूछना चाहता हूँ, आप किसको वोट दोगे? मेरा वोट यहाँ का नहीं है। कहाँ का? मेरा वोट अयोध्या का है। तो बताओ ना वहाँ पे किसको दोगे? भाई वो तो जब मैं वोट दूंगा तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जान लिया, आप तो बताओ बीजेपी को देंगे। आप
ऐसा बीजेपी ने क्या कर दिया है वहाँ? अब करेगी ना जब आएगी सरकार उनकी। अरविंद केजरीवाल तो वादा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने 11 साल में जो जो वादे किए जो वादे किए वो पूरे किए हैं। नहीं करे उन्होंने। बारिश के वक्त इतना पानी भर जाता है, सब कुछ हो जाता है। दिल्ली पानी घर में आता है। एक सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की है पीने का पानी या फिर बारिश में पानी का भर जाना। ये दोनों समस्याएं हैं और दिल्ली इससे दो चार होती रहती है। जब बारिश आती है तो सड़क का पानी घर में आ जाता है, जब बारिश नहीं रहती है तो घर में पीने का पानी नहीं मिलता है। ये बड़ी समस्या है और ये समस्या कहीं ना कहीं, क्यों भाई साहब, इस समस्या से आप लोग भी दो चार होते हैं? बिल्कुल जी, बारिश में इस बार बहुत बुरा हाल था। मुझे लगता नहीं कि ये वाली गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। जो हालात हैं काम नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं। हमारे ग्रीनपुर पूरा पानी में बह रहा था और आप अरविंदो तो हमारा हाईलाइटेड था, जहां बस भी रुक गई थी और पूरी बस डूब गई थी। आप सोचिए मेन रोड का हालत ये है, और तो आप मार्केट का तो आप सोच सकते हैं, बेसमेंट है घरों में। और उन्होंने केजरीवाल जी ने बोला था एमसीडी में हम टैक्स खत्म कर और डबल टैक्स कर रखा है। डबल टैक्स भैया, मैंने कहा ना, टैक्स पेयर के लिए सबसे बड़ी उनकी दिक्कत ये है, उनके दिल में दर्द है कि जब वो टैक्स देते हैं तो डेवलपमेंट भी चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो, और अब जब उनको डेवलपमेंट नहीं मिलता है तो दर्द कहीं ना कहीं इसी तरह से झलकता हुआ नज़र आता है। ये देखिए भाई, यहाँ पे अलग अलग लोग यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, पूरी की पूरी मार्केट दिखाई देगी, और इस मार्केट में जब लोगों से बात करो तो तमाम बातें सामने निकल के आती हैं। लोग अपना दर्द भी बताते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि बदलाव चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यही सरकार चाहिए। दिल्ली के दंगल में क्या चल रहा है इस बार? दिल्ली के दंगल के अंदर ना ये झाड़ू दिख रही है, ये झाड़ू इस बार दिल्ली से ना सफाई कर दी जाएगी पूरी, क्योंकि झाड़ू की वजह से लोग जो परेशान है दिल्ली के अंदर, जो नाले, पानी, सीवर, इतनी गंदा पानी आता है, और पानी की समस्या सिर्फ ना केजरीवाल जी घोटाले के नंबर 1 मास्टर है। शराब उन्होंने एक के साथ एक बेच दी, टैंकर माफियाओं के हाथ में सौंपा दिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं झाड़ू को बना रखा उसने, झाड़ू ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, 10 साल दे दिए। घोषणा पत्र जारी किया, कहा दिल्ली के युवाओं को नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगार हैं, उसके लिए मेरे दिल में बड़ा दर्द है, उनकी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। 11 साल तक तो वो मोदी की गाली बक रहे हैं, सेंटर को गाली बकते रहते हैं। अरे जब तुम्हारी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तुम अफसर आदमी रहे हो IAS, तुम्हारा सेंटर से कोऑर्डिनेट नहीं, तो तुम क्या ही चुनाव लड़ रहे हो दिल्ली में? तुम तो खुद ही आ रहे हो इस बार। तमाम पार्टी के सर्वे दिखा रहे हैं कि केजरीवाल जा रहा है इस बार दिल्ली से, तो जा ही रहा है, कोई लहर ही नहीं है इसकी। दिल्ली तो देश की राजधानी, पढ़े लिखों की लोग रहते हैं यहाँ पे, सबको बेवकूफ़ बनाता है। मैंने ये फ्री कर दिया, मैंने ये फ्री कर दिया, मैंने, अरे फ्री से तो घर की रोटी नहीं चलती। सब तो बीजेपी वालों ने भी किया है, वो तो अब इसी की नकल कर रहे हैं, तो लोगों को इसी बात में समझ आ जाएगी नकल कर रहे कि नहीं। मोदी जी तो गारंटी बांटते हैं और करके दिखाते हैं। इसने कोई फ्लाईओवर बनाया दिल्ली में नहीं आज तक, कोई नई मेट्रो चलाई है इसने? सिर्फ आएगा, झूठ का भाषण देगा और चल देगा आगे। झाड़ू की सफाई है इस बार दिल्ली से, झाड़ू को कोई लाइक नहीं कर रहा इस बार। झाड़ू की सफाई है, एकदम है, एकदम है जी जी। ऐसा 11 साल में कुछ नहीं किया? 11 साल में नहीं किया, मेरे को तो नहीं लगता कुछ किया है। कह तो रहे हैं कि हमने बहुत किया, दिल्ली को चमका दिया एकदम। सर सामने उधर कैमरा, उधर ले लो भाई साहब, कैमरा ले लो, आप ले लो, देखो चमकती हुई दिल्ली दिख रही है आपको। मार्बल लगे, टाइल्स लगे, टाइल्स। ये ढोलपुर से आए हैं सारे, ये जो देख रहे हो ना आप, ये सब ढोलपुर से आए हैं, कुछ तो आगरा से भी आए हुए हैं। ये आपको जो है, जो सच्चाई है आपको यहाँ दिख जाएगी। पानी की एक समस्या, कई लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा बारिश होती है तो पानी घर के अंदर होता है, और जब बारिश नहीं होती है तो पीने का पानी नहीं मिलता है। तो दोनों तरह से पानी की समस्या से दो चार होना। तो ये तो टोटल आपका प्लानिंग फेलियर है ना, प्लानिंग फेलियर है। जब आपके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार? केंद्र की या राज्य? राज्य की, राज्य के अधीन में आता है। आपको भी पता है कि सारी चीज़ें राज्य के अधीन में। वो कहते हैं कि हमारी तमाम फाइलें LG केंद्र सरकार के इशारे पर रोक देते हैं। हम बोलने के लिए तो भाई साहब कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जिसके अंदर हलक होती है ना काम करने की, वो काम करता है। वो ना एक इंग्लिश में बड़े अच्छा बोलते हैं कि अगर आपको कोई काम करना तो आप एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढोगे, आप रिजल्ट ला के दोगे। जब आप रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे तब तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई, चांद ने अपना रंग ऐसे बदला तो सूरज वहाँ चले गए, तो तारा मामा नहीं आए तो चंदा मामा हमारे घर ही नहीं आए। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपको काम करना है, आप फुल मेजॉरिटी से हो, आप काम कर सकते हो। बस आप जो है अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ रहे हो। अगर आपको काम करना है तो आप काम कर सकते थे, लेकिन आपने काम ही नहीं किया। और एक बार नहीं, 2 बार दिल्ली की जनता ने
इनको मौका दिया, लेकिन अब देखिए, एक बार नहीं 2 बार मौका और उसके बाद काम नहीं करना, तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और लोगों से जब बातचीत करिए, संवाद करिए तो मालूम भी चलता है, लोगों की नाराज़गी मालूम चलती है। पेयजल यानी पीने के पानी का सबसे बड़ा संकट दिल्ली में, बारिश हो जाए तो पानी घरों में, और ये कहाँ होता है? दिल्ली में। दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भर जाता है। पिछले 2 बार से बारिश में कमोबेश यही हाल हुआ है। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी सर, नमस्कार। नौकरी वोकरी करते हैं? जी हाँ। अच्छा, वोट देते हैं? वोट देता हूँ। दिल्ली में चुनाव चल रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हवा चल रही है? हवा आपके मालिक ने चाहा था बीजेपी आएगी। मालिक ने चाहा बीजेपी आएगी? यस। तो बीजेपी वाले कुछ काम हम कभी करते हैं जब सत्ता में करते क्या भाई, देखो कोई कमी तो है नहीं। हाँ। सब कुछ तो दे रही बीजेपी, तो हम क्यों ना बीजेपी को वोट करें। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में हम दे रहे हैं। नहीं, जो दे रहे हैं अपना मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं? हाँ। मोदी जी गारंटी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल। केजरीवाल की गारंटी नहीं? नहीं। देखिए भैया, मोदी जी गारंटी के साथ हैं, केजरीवाल की नहीं। वादों से 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन पब्लिक यानी जनता जो आपकी मतदाता हैं, जो आपको वोट के जरिए सत्ता के गलियारों तक पहुंचाते हैं, उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं भारी पड़ जरूर जाती है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? बोलिए, आप बोलिए। काम दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, इस बार का चुनाव और पिछले 2-3 बार के चुनाव, इसमें अंतर क्या देख रहे हैं? हमारे लिए तो एक जैसे लगते हैं जी। एक जैसे लगते हैं? हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं? वोट देने जाते हैं? वोट देने जाते हैं। वोट देने जाते हैं। तो सरकारें, जैसे तमाम सरकारें आती हैं, केंद्र की हो, राज्य की हो या एमसीडी के चुनाव हो, चुनाव जब लड़ते हैं तो वादे करते हैं, वादे कभी पूरे होते हैं? मेरा ख्याल तो नहीं। वादे नहीं पूरे? तो वादे पूरे नहीं होते तो लोग उनको चुनते तो वादों के आधार पे ही। देखो जी, उनका चुनने का क्या मतलब है मुझे पता नहीं। मुझे अपना पता है कि मैं किसको वोट देता हूँ। मैं उस कैंडिडेट को वोट देता हूँ जो काम करने वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बस ये है जो मतदाता है, उसके दिल की आवाज़ ये है, जो काम करेगा वोट उसी के पास जाएगा, जिसने काम नहीं किया उसे वोट नहीं मिलेगा। अब ये सोचना है उनको जो चुनाव मैदान में हैं। जिन्होंने काम किया है वो तो वोट लेके जाएंगे, और जिन्होंने काम नहीं किया है उन्हें वोट नहीं मिलेगा। कमोबेश ये राय हर एक मतदाता की होती है, और उन तमाम मतदाताओं की होती है जो वोट देने के लिए घरों से निकलते हैं। दिल्ली में चल रहे चुनावी दंगल के बीच आज हमने जाना कि मालवीय नगर का मिजाज क्या है, और आगे भी न्यूज़ इंडिया की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी और जानती रहेगी दिल्ली के दिल में क्या है, जनता का मिजाज क्या है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।